एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग बेस क्लासेस। नाउ तो आज हम देखेंगे क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 7। लेसन 7 का नेम है वाटर वाटर एवरीवेयर। इट मीन्स हर 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 जगह पानी ही पानी। ठीक है, तो इसमें ऊपर पहले कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेनी सीजन? क्या आपको रेनी सीजन पसंद है, मतलब बारिश का सीज़न पसंद है। सेकेंड है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट्स रेनी हैवीली? आप क्या करेंगे जब बहुत भारी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। थर्ड, व्हाट विल यू डू इन केस देयर इज़ अ फ्लड? आप क्या करेंगे उस केस में जब बाढ़ आ गई हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो चैप्टर की स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि एक स्कूल होता है, एक गांव होता है, उस गांव में एक स्कूल होता है और उस स्कूल के जो हेड मास्टर हैं, मतलब एचएम हैं, वो क्लास में बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं रेन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वन ऑन अ वेरी हैवी रेनी डे द हेडमास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड विद हिज स्टूडेंट्स। तो जो एचएम हैं वो हैवी रेन के बारे में गांव के स्कूल के बच्चों से डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ्लड से हमें, मतलब फ्लड से हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा। फ्लड मीन्स बाढ़ से हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से जो बच्चों से उनका डिस्कशन है क्लास में वो स्टार्ट हो जाता है और वन बाय वन सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जो एचएम है, हेड मास्टर हैं, वो उनको आंसर करते हैं। तो पहले जैसे ही जो हेड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, तो वो एक मुहावरे का यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो जो विनय होता है वो बोलता है सर इसका मतलब क्या है कि कुत्ते और बिल्लियाँ गिर रहे हैं क्या आसमान से? तो सर बोलते हैं नहीं नहीं, ये एक मुहावरा है ना। कैट इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ बारिश के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कैट्स एंड डॉग्स का। ठीक है, तो इसमें अर्जुन बोलता है ओ इट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो एचएम बोलते हैं अच्छा आप ये बताइए कि डिज़ास्टर का मीनिंग जानते हैं आप लोग? तो आशु बोलता है, एक और बच्चा, नो सर आई डोंट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो जो एचएम होते हैं वो बोलते हैं डिज़ास्टर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो सडनली हो जाता है ना। कुछ भी हो, डिज़ास्टर मीन्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फ्लड हो, चाहे सूखा पड़ना हो, है ना, सुनामी हो। इस तरीके से डिज़ास्टर कुछ भी हो सकता है जिसको हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो सडनली एक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर संदीप पूछता है सर व्हाट कॉसेज ऑफ फ्लड? फ्लड का क्या कारण है? तो सर बोलते हैं देखो इसका कारण क्या हो सकता है, जो बाढ़ का कारण है हैवी रेन हो सकता है, या डैम का फट जाना हो सकता है, या क्लाउड का फट जाना, मतलब जैसे बोलते हैं ना बादल का फट जाना, है ना। तो नेक्स्ट बच्चा बोलता है अबू डज इट मीन्स दे आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली? तो क्या ये नेचुरल फोर्स की वजह से हो सकता है? तो एचएम बोलते हैं नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि नेचुरल फोर्स की वजह से हो, इसमें हम लोग भी बहुत मतलब जो रोल है वो इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। तो महेंद्र राम का बच्चा बोलता है कैसे सर? तो एचएम बोलते हैं वाई डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टिंग डैम, कंस्ट्रक्शन एंड बीचेस इन अम्बैंकमेंट्स, है ना। तो एचएम जो रहते हैं हेडमास्टर, वो बताते हैं कि जैसे पेड़ों का कटना, डेम्स का बनना, है ना, ये सारी चीज़ें उस बाढ़ का कारण हो सकती हैं। तो इस तरीके से क्लास में डिस्कशन चलता रहता है और सभी बच्चे एचएम से अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ऋचा इसके बाद फिर एचएम बोलते हैं यस नाउ डेज प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स लाइक रेलवे नियर रिवर्स बैंक्स कॉसेज, है ना, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसकी वजह से ये फ्लड का कारण हो सकते हैं। तो महक बोलती है सर व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड ऑन अस? तो जो फ्लड है उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर जैसे बाढ़ आ जाती है तो उससे हम कैसे कैसे प्रभावित हो सकते हैं ना, उसके क्या, उसकी वजह से हम कैसे, मतलब क्या क्या हमें फेस करना होगा, इस तरीके से वो पूछती है। तो सर बोलते हैं कि देखिए उसके उससे हमें क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है ना, और हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो कपिल बोलता है सर व्हाट आर एपी एपिडेमिक्स? ठीक है, तो इससे हमें क्या बीमारियां भी हो सकती हैं क्या, इससे हम इफ़ेक्टिव भी हो सकती हैं? तो सर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इससे फैलने के लिए, मतलब इसके इन्फेक्शन या डिसीज़ से फैलने के लिए क्या करना चाहिए, जहाँ पर ये चीज़ें फैली हुई हैं, है ना, उनसे जो बीमारी हो रही है उनसे हमें क्या करना चाहिए,
दूर हो जाना चाहिए, पॉपुलर है ना, दूर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद वो बोलते हैं इससे क्या क्या डिसीज़ हो सकती है, जैसे कॉलेरा मतलब हैजा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना, तो ये हर साल होता रहता है। तो HM बोलते हैं इस इससे और सॉइल इरोजन भी हो सकता है, एक ये भी कारण हो सकता है ना। तो अब इस तरीके से ये सब चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। ऑलवेज रिमेंबर टू कीप एन आइज ऑन वाटर लेवल ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम स्पेशली व्हेन इट इज़ रेनिंग हैविली। तो सर क्या बोलते हैं कि ये ध्यान रखें कि जैसे ही रिवर का या कोई स्ट्रीम है ना, इनका लेवल, अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो आप अलर्ट हो जाइए। तो विनेंद्र बोलता है वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल। तो क्या हमें नदी के पास जाना चाहिए क्या उसके वाटर लेवल को देखने के लिए? तो सर बोलते हैं नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है ना। द वॉचमैन और द पर्सन ऑन द ड्यूटी शुड डू दिस। मतलब कि जिनकी वहाँ ड्यूटी होगी वो वहाँ देख कर बता देंगे कि जो नदी है या कोई स्ट्रीम है ना, उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। और अगर वो सबको इन्फॉर्म कर देती है कि जैसे इसका वाटर लेवल बढ़ रहा है तो ये रिस्की हो सकता है। ठीक है सर, लास्ट ईयर सम चिल्ड्रंस ऑफ द नियर बाय विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम एंड वन ऑफ देम गॉट ड्रॉन्ड। मतलब कि कुछ बच्चे बताते हैं कि पिछली बार कुछ बच्चे वहाँ गए हुए थे, है ना, स्ट्रीम के पास। तो उन्होंने बोला कि उससे दूर रहना चाहिए, सर ने बोला कि उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हॉरेबल हो सकता है। और ये एक डिस्टेंस से आपको देखना चाहिए, अगर आप वहाँ गए भी हैं तो डिस्टेंस से देखना चाहिए क्योंकि ये सेफ़ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फिर पप्पू पूछता है सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म। जैसे ही हमें जो वॉचमैन है वो हमें इन्फॉर्म करता है तब हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सर क्या बोलते हैं, आपको उस सिचुएशन में कुछ अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जैसे कि आपको पहले तो पैनिक नहीं होना है और एक सेफ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और सबको इन्फॉर्म करने के बाद जो हमारी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे खाना, माचिस, दवाइयाँ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें डेली में यूज़ होती हैं, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं, उन सभी को इकट्ठा करके और किसी सेफ़ प्लेस पर जाना चाहिए। तो एक बच्चा बोलता है सर कि हमें ट्री पर चढ़ जाना चाहिए। तो सर क्या बोलते हैं नहीं नहीं, ट्री पर नहीं चढ़ना चाहिए, ट्री सेफ़ नहीं होता है, बाढ़ अगर तेज़ आ गई तो वो क्या हो सकता है, ट्री भी बह सकता है। तो सर बोलते हैं आपको किसी कंक्रीट की स्ट्रॉन्ग जो बिल्डिंग है उस पर जाना चाहिए, किसी ऊंचे प्लेस पे, या कोई स्कूल बिल्डिंग पर जाना चाहिए, या फिर किसी पंचायत भवन पर जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप कहीं भी किसी सेफ प्लेस या ऊंचे प्लेस पर जाना चाहिए जिससे वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो दूसरे बच्चे बोलते हैं सर कि हम तो अपने मतलब जो कैटल्स हैं, है ना, पशुपालन वगैरह जिनको पालते हैं गांव में, उनको हम कैसे सेफ कर सकते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं? तो सर बोलते हैं उनको अभी फ्री छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम उनको नहीं बचा पाएंगे ना, क्योंकि पहले हमें अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि इतना प्लेस तो होता नहीं है कि हम उनको भी खींच पाएँ उस तेज़ बाढ़ में। तो फिर आगे बोलते हैं हाउ, निशा बोलती है कि जैसे बाढ़ ख़त्म हो जाने के बाद जब पानी उतर जाता है तो उससे क्या इन्फेक्शन होता है? तो सर बोलते हैं ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड योर हाउस एंड सराउंडिंग। पहले आपको अपना क्या करना है, जैसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है ये सब होने के बाद, पहले आपको अपना घर क्लीन करना है और अपने घर के आसपास को क्लीन करना है। और हमेशा याद रखना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप सावधानी रखते हैं तो आपको मतलब कुछ चीज़ों से बचाव हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम कैसे अपने हाउस को डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे DDT, या नींबू के पानी का यूज़ कर सकते हैं, या केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिनॉल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर को और घर के आसपास को क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर तो हम ड्रिंकिंग वाटर को कैसे, मतलब पीने के पानी को कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो सर बोलते हैं देखिए, या तो आप उसमें क्लोरीन टेबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, या फिर पानी को बॉईल कर सकते हैं, है ना। तो व्हाट एल्स शुड वी डू सर, और हम और क्या कर सकते हैं, बच्चे पूछते हैं। तो सर बोलते हैं कि उसके बाद हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को और हमें हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए, अपने कैटल्स को वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, है ना, जिससे कोई डिसीज़ ना फैले। तो सभी बच्चे ये सब सुनने के बाद अपने सर को क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं थैंक यू सर, टुडे यू हैव टू गिवन अस वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, कि आपने हमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो सर बोलते हैं ओके नाउ गो बैक योर हाउस, मे गॉड फॉरवर्ड, बट एट एनी टाइम इन फ्यूचर यू
hear some alarm news like a flood, do shift to a safe place like this school building with your family and neighboring soon as possible. तो सर बोलते हैं ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, और अगर कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि आप सुनते हैं, है ना, कि फ्लड आ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेफ प्लेस पर, ऊंचे प्लेस पर जाना है अपनी फैमिली के साथ और सुरक्षित वहाँ पर रहना है, ठीक है। और जैसे ही फ्लड दूर होती है वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करवाना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।